हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। तो शायद इस तरीके से आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया हो, बिल्कुल नया और बहुत ही अच्छा तरीका है। झटपट आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आटे से बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ लेनी है। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता ले लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है, और मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस भी ले लिया है, थोड़ा चिली फ्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेजोरेला चीज़ भी ले ली है। तो मैंने यहाँ पे आटा को तैयार कर लिया था। तो इस तरीके से आटा को गूंद देना है और इसको हल्का सा, थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। बाकी थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। और बस जिस तरीके से रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है और इसके बाद इसको इस तरीके से बेल लीजिएगा। तो मोटा मोटा सा बेल लेना, जिस तरीके से जो पिज़्ज़ा का शेप होता है तो वो मैदे से बना होता है, तो मैदा नुकसान भी करता है। तो घर पे बच्चे बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बनाइए, तो आप आटे का पिज़्ज़ा बनाकर खिलाइएगा। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा होता है क्योंकि आटे से बना होता है और जो मार्केट में मिलता है वो मैदे से है। तो आप आटे से बनाकर घर पे इस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है आटे से भी पिज़्ज़ा। तो आज मैं यहाँ पे आटे से पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से आपको बेल लेना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है क्योंकि पिज़्ज़ा का शेप जो जिसमें बनाते हैं उसका शेप बना रही हूँ आटे से। तो ये देखिएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से जो कांटे वाली चम्मच आती है इसको ले लीजिएगा और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। आप ऐसे थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो चलिए, और आप कांटे वाले चम्मच ले लीजिएगा, इससे जो पिज़्ज़ा में शेप होता है जिसे छोटे छोटे से कर दीजिएगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं, चम्मच से आप कर दीजिएगा। तो इससे डिज़ाइन भी बन जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसे पिज़्ज़ा की फीलिंग आती है। तो ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक चम्मच ले लिया है कांटे वाला। इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे से आप इस तरीके से कर दीजिएगा, एक डिज़ाइन दे दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से घर पर आटे का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है और घर पर झटपट बना सकते हैं। जब भी खाने का मन करे बस बना सकते हैं। हमारे बेटे को तो आटे का पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है। तो आपको मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। और आटे से, मैदा से ना बनाकर आप आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कर दिया है। तो चलिए इसको इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिएगा। तो सभी में इस तरीके से डिज़ाइन दे दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है पिज़्ज़ा। तो मार्केट से खाते हैं, तो आप घर पर इस तरीके से आटे से पिज़्ज़ा बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया है। तो मैं यहाँ पे पैन इस तरीके से आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल लगा लेती हूँ इस तरीके से पैन में। तो चलिए अब इसको कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो आटे से बनाया हुआ पिज़्ज़ा है तो इसको इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिएगा। तो बस इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो चलिए इसको पकने देते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा और इस तरीके से आप डिज़ाइन कर दीजिएगा और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको ढक देते हैं और दोनों साइडों से इसको मतलब सेक लेते हैं। तो इस तरीके से ढक दीजिएगा और इसके बाद इसको देख लीजिएगा। तो ये देखिए कलर चेंज होगा। इसके बाद इसको फिर पलट के ये देखिएगा, फिर सेक लीजिएगा इस तरीके से। तो दोनों साइडों से इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों साइडों से इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। तो दोनों साइडों से सेक कर पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। तो इस साइड से भी मैंने यहाँ पे पलट दिया है। तो चलिए
ये देखिएगा कितना अच्छे से गोल्डन हो गया है, लाल लाल मतलब पक गया है, अच्छे से सिक गया है। तो दोनों साइडों से सिक गया। इसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार लिया, एक प्लेट में रख लिया है। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो बेस में इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को लगा दीजिएगा अच्छे से। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों की बहुत ही डिमांड होती है पिज़्ज़ा खाने का, बहुत ही डिमांड करते पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आसान भी है और बच्चों की मांग भी पूरी हो जाती कि हाँ चलिए पिज़्ज़ा मांगते हैं तो घर पर इस तरीके से बना कर खिला दीजिएगा। और आटे से बना होगा तो नुकसान भी नहीं करेगा और मैदे से बना हुआ नुकसान भी करता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को घर पे आटे का पिज़्ज़ा बना कर खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, घर पे बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है आटे का पिज़्ज़ा। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता लगा दिया। अब मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डालनी हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टमाटो सॉस से भी। तो टमाटो सॉस को डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर इसको भी स्पून से इस तरीके से कर दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से जो पिज़्ज़ा बेस बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से बन गया है, अंदर से गोल्डन बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मैंने जो प्याज काट कर रखा था तो मैं यहाँ पे प्याज इस तरीके से लगा देती हूँ। तो प्याज को लगा दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च लगा रही हूँ। तो शिमला मिर्च को भी इस तरीके से काट लीजिएगा। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और इसमें भी लगा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज रख दिया। अब मैं यहाँ पे टमाटर रख रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे टमाटर काट कर रखे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको भी इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखिएगा। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे टमाटर शिमला मिर्च प्याज लगा दिया। अब मैं यहाँ पे जो पनीर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस किए हुए थे तो पनीर को इस तरीके से लगा दीजिएगा। और बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं देख के, पिज़्ज़ा का नाम लेते, बच्चे क्या बड़े भी खुश हो जाते हैं जब पिज़्ज़ा का नाम सुनते हैं और घर पे बनाए। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले ली है। मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये देखिएगा। तो इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो सारी सामान इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं सभी चीज़ों को। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज पनीर और मोज़रेला चीज़ सारी चीज़ ऐड कर दी। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर दिया। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैंड रख देती हूँ। इस तरीके से स्टैंड को रख दीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ है तो पिज़्ज़ा को किसी प्लेट में या थाली में इस तरीके से रख दीजिएगा जो स्टैंड पे अच्छे से रख जाए और इसी के ऊपर पिज़्ज़ा रख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को पिघलाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ। तो स्टीम से ये मोज़रेला चीज़ पिघल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से एक प्लेट से ढक दिया है और ये पिज़्ज़ा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिएगा मोज़रेला चीज़ पिघल गई है और पिज़्ज़ा देखिएगा कितने अच्छे से बन गया है। तो चलिए इसमें आप चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देते हैं तो आपका पिज़्ज़ा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ, अलग रख देती हूँ इस तरीके से। तो ये स्टीम से अच्छे से चीज़ पिघल चुकी है जो मोज़रेला चीज़ डाली हुई है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है, घर पर आप पिज़्ज़ा इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ये देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट से। ये देखिएगा तो एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। वाओ कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना हुआ है और मोज़रेला चीज़ भी पिघल चुकी है अच्छे से। और चलिए इसको निकाल कर रख देते हैं एक प्लेट में और बाकी मैं यहाँ
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं। तो चलिए अब ये बनकर तैयार हो चुका है। तो आज का ये आप लोगों को पिज़्ज़ा कैसा लगा, वो भी आटे से बना हुआ और झटपट तैयार हो गया। 5 मिनट के अंदर आप इस तरीके से घर पर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो बस ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो घर पे रखे सामान से बनकर तैयार हो जाए कि नहीं मैदा ही चाहिए अगर पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो मैदा से ही बनेगा, नहीं आप आटे से भी बनाकर इस तरीके से पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो चलिए देखिएगा मैंने यहाँ पे काट लिया है, तो इस तरीके से काट कर पीसेस रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा को इस तरीके से काट लिया है पीसेस में और रख दिया। ये देखिएगा कितने अच्छे से, जिस तरीके से मार्केट में पिज़्ज़ा जब आप खाने जाते तो इस तरीके से पीसेस काटते पिज़्ज़ा के, सेम वैसे पीस काट कर रख लिए हैं। तो ये देखिएगा पिज़्ज़ा आटे से बनकर तैयार हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। तो सबसे पहले मोमोज की चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, लाल मिर्च और गार्लिक जिंजर ले ली है। तो इन सारी चीज़ों को ले लीजिएगा। इसके बाद मोमोज की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। तो पानी 1 गिलास डाल दीजिएगा, गैस ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे टमाटर सबसे पहले डाल रही हूँ, तो टमाटर डाल दीजिएगा। तो इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए, लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, जिंजर भी डाल देती हूँ और गार्लिक भी डाल देती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को डाल दीजिएगा। इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लीजिएगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके बाद इनको निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे टमाटर बॉईल कर रही हूँ तब तक दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैदा ले लिया है, 1 कटोरी मैदा ले लिया है और आधा कटोरी मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैदा जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है, प्योर मैदा। तो मैं यहाँ पे सूजी से डाल देती हूँ। तो सूजी मिक्स करके ही बना रही हूँ मैदा के साथ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, प्योर मैदा से ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सूजी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और सूजी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। तो जिस तरीके से आटे का डो लगाते हैं थोड़ा सा उसी तरीके से लगा लेते हैं। थोड़ा सा सख्त डो लगा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले चटनी बना रही हूँ। इसके बाद मैंने आटे का डो लगा कर रख दिया है, क्योंकि अच्छे से ये आटा जो मैदे का बनाया हुआ है मोमोज़ के लिए, तो ये अच्छे से बन जाए, अच्छे से फूल जाए। तो इसके बाद जो मोमोज़ बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो पहले इसको आटा लगा कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और इसके बाद और भी तैयारी करते हैं। तो जब तक साइड में मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल काट ली। तो गाजर ले ली मैंने यहाँ पे 2 गाजर, और बाकी पत्ता गोभी भी काट लिया है। तो बारीक मैंने यहाँ पे चॉपर से चॉप कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे चॉपर से सारी चीज़ें इस तरीके से करके रख ली हैं। तो पत्ता गोभी और गाजर साइड में रख देते हैं। तो चलिए इसको एक बाउल में डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे बाउल में गाजर और पत्ता गोभी डाल दी है। अब चलिए इसमें मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी निकलता है ज़्यादा। तो इसको जब नमक लगा के रख देंगे तो जितना भी पानी होगा तो ये सारा निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिएगा इसी तरीके से मिक्स करके नमक डालकर अच्छे से। तो मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए रख दिया है ढक के इस तरीके से। तो इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा। इसके बाद तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिएगा इसमें इतना सा, ये देखिएगा हाथों से या फिर आप किसी कॉटन कपड़े से आप इसको डालकर निचोड़ लीजिएगा। तो ये देखिएगा पानी इस तरीके से इसमें निकलेगा, क्योंकि हरी सब्जियों में पानी निकलता है। तो इसको इस तरीके से ये देखिएगा। तो सभी इसी तरीके से निचोड़ लेते हैं गाजर और पत्ता गोभी को। जब भी नमक लगा के इस तरीके से रख देंगे तो ये देखिएगा इसी तरीके पानी निकल जाता है। तो सभी पानी निकाल लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से पानी इतना सारा वेजिटेबल में निकला हुआ है। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर से सारा पानी इस तरीके से निकाल दिया है। इसके बाद तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ।
तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया 2 चम्मच करीब। अब मैं यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर को भी ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया। इसको 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेती हूँ और इसके बाद इसको नीचे उतार लेती हूँ। तो इसमें जो भी पानी थोड़ा सा होगा तो पानी सूख जाएगा वेजिटेबल, और इसको निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट डाल लेती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ। तो विनेगर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको प्लेट में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये अभी गर्म है, इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोमोज की चटनी बनाने के लिए जो टमाटर लाल मिर्च बॉईल किए हुए थे तो ये पक चुके हैं, तो इनको नीचे मैंने उतार लिया है। तो इसको क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके टमाटर के जो छिलके हैं इसको निकाल लीजिएगा, हटा। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च भी निकाल ली है। तो सभी चीज़ें निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिएगा। इसके बाद इसके छिलके निकाल लीजिएगा टमाटर के, और इसके बाद चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो टमाटर के इस तरीके से छिलके निकाल दीजिएगा। टमाटर के छिलके मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो चलिए अभी ये गरम है, तो अभी गरम गरम मिक्सी जार में नहीं डालना है, इसके बाद ही डालना है, ठंडा हो जाए इसके बाद। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। तो अब ये ठंडा हो जाए इसके बाद इसमें डाल देते। तो ठंडा हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे मिर्च डाल लेती हूँ, टमाटर डाल लेती हूँ और इसकी मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। तो मोमोज़ चटनी के बिना मोमोज़ बेकार हैं। जब चटनी हो तो मोमोज़ अच्छे लगते हैं। कि इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है मोमोज़ की। तो आप घर पर इस तरीके से मोमोज़ की चटनी बना कर खाइएगा, बाज़ार जैसी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसको, तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो चटनी पीस कर तैयार हो चुकी है, ये देखिएगा। तो मोमोज़ की चटनी बन गई है। तो चलिए इसको एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली, इसमें मैं यहाँ पे चटनी डाल देती हूँ। अभी ये पूरी तरीके से नहीं तैयार हुई है, अभी और भी प्रोसेस करना है, तो तभी ये बनकर तैयार होगी। बहुत ही अच्छी बनती है मोमोज की चटनी। तो चलिए इसको एक साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे जो चटनी मैंने यहाँ पे तैयार की हुई थी तो इसको भी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चटनी डाल देती हूँ। तो बस इसमें डाल दीजिएगा और इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लीजिएगा। गैस का फ्लेम धीमा रखना है, क्योंकि ये रेड लाल मिर्च पड़ी हुई है तो इसमें बहुत ही तेज़ वैसे आती है मिर्च की। तो इसलिए आराम से इसको धीमी आंच में ही भूनना है। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसी तरह कंटिन्यू चला लेते हैं और चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब चटनी को निकाल लेते हैं कटोरी में। तो चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना चढ़ा लिया है। एक बाउल से जो बर्तन होता है भगोना, उसको चढ़ा लीजिएगा। इसके बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ और इसके बाद इस तरीके से आप जाली वाली थाली ले लीजिएगा। इस तरीके जो छोटे छोटे से होल वाली थाली होती तो इसको ले लीजिएगा और भगोने में पानी नीचे रख दीजिएगा। तो इस तरह गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है और पानी बॉयल हो जाएगा। इसके बाद मोमोज आपके बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना मोमोज स्टैंड के। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसके बाद पानी जब तक बॉयल हो रहा है तो मैं यहाँ पे डो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था तो इसको मसल लेना इस तरीके से हथेलियों से अच्छे से थोड़ा सा। तो ये और भी अच्छे से सॉफ्ट से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा डो। तो चलिए इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से कर लीजिएगा और इसके छोटे छोटे से काट लीजिएगा, बिल्कुल छोटे से
जैसे बड़ा शेप देना चाहते तो बड़ा बना सकते, छोटा देना चाहते तो छोटा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सभी काट कर रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये तरीका कि आप एक बड़ा सा रोटी सा बेलन से बेल लीजिएगा, इसके बाद आप इसके छोटे छोटे से पीस काट लीजिएगा। तो बता रही हूँ, तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, बेलन से बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए ये पतली सी बड़ी सी मैंने यहाँ पे रोटी सी बेल ली है। तो चलिए अब आप इस साइज़ का गिलास ले लीजिए, कोई बड़ा साइज़ हो तो बड़ा साइज़ का गिलास ले लीजिएगा, आप कटोरी हो या कटोरी ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे गिलास इस तरीके से ले रही हूँ। तो आप अगर छोटा पीस बनाना चाहते तो छोटे पीस इस तरीके से गिलास में रख कर बना लीजिएगा, काट लीजिएगा। तो इसमें कम मेहनत भी पड़ेगी, बस आपको एक रोटी तैयार करना है। इसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे से इस तरीके से कट लगा दीजिएगा, तो जल्दी से बनकर तैयार होंगी। तो इनको तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से काट लिए हैं। तो बस गिलास को साइड में इस तरीके से रख दिए और इसके बाद इसके छोटे छोटे इस तरीके से काट लिए हैं। तो चलिए और भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरी तरीके से बताती हूँ। तो इसको साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। बाकी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। छोटा सा पेड़ा ले लीजिएगा, इसके बाद इसको बेलन से बेल लीजिएगा छोटी छोटी सी पूड़ियों की तरह। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे वो तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही आसान और सरल तरीके से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पूड़ी और बेल ली है इसी तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे कटोरी से काट कर दिखा रही हूँ। तो आप कटोरी से भी काट सकते हैं, क्योंकि अगर साइज गिलास का छोटा है तो आप कटोरी ले लीजिएगा। तो कटोरी का शेप बड़ा होता है और इससे इस तरीके से काट लीजिएगा, तो आपको पूड़ियाँ भी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरीके बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे मोमोज़ बनाने का वो आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी पूड़ी इसी तरीके से बेल कर तैयार कर ली हैं मोमोज़ की। तो चलिए अब स्टफिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ये ले ली है और सबसे पहले तो चलिए तो ये छोटा साइज़ है, ये देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे गिलास से काटा था, और बाकी यहाँ पे कटोरी से जो काटा वो बड़ा साइज़ है। तो ये बैटर ठंडा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो गरम गरम होता है तो गरम गरम जब स्टफिंग करेंगे तो सही नहीं होता, उसमें फटने का डर होता है। जब आप ठंडा हो जाए इसके बाद ही आप इसको स्टफिंग कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि उस समय नमक ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, बाकी टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो चलिए स्टफिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक पूड़ी को ले लीजिएगा और इसके बाद स्पून के द्वारा से इसमें स्टफिंग कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा, तो मोमोज़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से। तो ये देखिएगा, साइडों में इस तरीके से उठाइएगा और इसको फोल्ड कर दीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। ये देखिए झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और बस इसको इस तरीके से ऐसे कर दीजिएगा और साइड से घुमा दीजिएगा। ये देखिएगा, तो कितना आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। तो सभी मोमोज़ इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैं दूसरा भी इसी तरीके से स्टफिंग कर लेती हूँ मोमोज़ की। तो बस इसको साइड में इस तरीके से हल्का सा मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये देखिएगा, तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं मोमोज़। तो सभी मोमोज़ बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो सभी मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो पानी गर्म हो चुका है, तो ये देखिएगा, तो पानी गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे स्टीम होने के लिए चलिए मोमोज़ रख देते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए बस आपको एक भगोना लेना है, इसके बाद इसमें पानी रख दीजिएगा, ऊपर से इसमें इस तरीके से जाली वाली छन्नी रख दीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा ब्रश से इस तरीके से आप इसमें ऑयल लगा दीजिएगा, जिससे कि मोमोज़ रखें तो इसके बाद ये चिपके ना आपस में। तो बस इस तरीके से लगा कर तो चलिए मोमोज़ रखना शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे मोमोज़ को रख देती हूँ। मोमोज़ अच्छे से बन गए हैं, तो बस इनको रख दीजिएगा इसी तरीके से स्टीम होने के लिए।
तो बहुत ही आसान तरीका है, घर पर मोमोज़ बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। थोड़ी सी और घर पर बनी हुई चीज़ बहुत ही अच्छी, टेस्टी, स्वादिष्ट लगती है और सभी लोग घर पे बैठ के खा भी सकते हैं अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान तरीके से मोमोज़ बना सकते हैं अपने घर पे और खा सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो संडे स्पेशल मैंने यहाँ पे मोमोज़ तैयार किए। तो सभी मोमोज़ को इसी तरीके से रख देती हूँ और इनको स्टीम देने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक थाली लेकर इसको इस तरीके से ढक देती हूँ। तो इसको ढक देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से स्टीम दे दीजिएगा। तो ये स्टीम से बनकर तैयार हो जाएंगे मोमोज़। तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, तो इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये स्टीम से अच्छे से पक भी चुके हैं। आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप इसको ढककर 2 मिनट के लिए दोबारा से भी पका सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। तो ये देखिए, स्पून की द्वारा से इसको मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तो मोमोज़ बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। इसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं। तो सभी मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार कर रख लिए हैं। तो ये देखिएगा, इनको निकाल कर एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप इनको फ्राई करना चाहते तो आप फ्राई मोमोज़ भी खा सकते हैं, जैसे मार्केट में मिलते तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। कढ़ाई में डाल लीजिएगा और इनको फ्राई भी कर लीजिएगा। फ्राई मोमोज़ खाना पसंद करते तो आप घर पर फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में डालकर। और बाकी अगर आप स्टीम वाले खाना पसंद करते तो इसी तरीके से स्टीम वाले खा सकते हैं। तो दोनों तरीका है, आप जो तरीका आप लोग पसंद करते खाना, स्टीम वाले या फिर आप फ्राई करके तेल में निकाल कर खाते हैं, तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो चलिए बनकर तैयार हो चुके हैं मोमोज़। तो इनको साइड में एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और मोमोज़ की चटनी के बिना तो मोमोज़ बेकार हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है जब तक चटनी ना हो। तो चटनी बहुत ही अच्छी लगती, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ भी रख दी है। तो ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। सबसे जो अच्छी चटनी होती है मोमोज़ की, वो लाल चटनी होती है। इसके बिना मोमोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है, देखिएगा प्लेट में चटनी भी सर्व कर दी है। तो किस किस के मुँह में पानी आ रहा है, अगर खाने का मन कर रहा है तो आ जाइए मोमोज़। और बाकी आप इसी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं मोमोज़। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे मैदा और सूजी से बनाए हुए हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार भी हो चुके हैं। और मैदा स्वास्थ्य के लिए भी नहीं अच्छा होता। तो इसी तरीके से बना के मोमोज़ मैंने तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में चटनी के साथ सर्व कर दिया है। तो ये देखिएगा, तो इतने सारे मोमोज़ घर पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे और टेस्टी और स्वादिष्ट बने हुए हैं। और इसकी जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनी हुई है। मैं आलू के स्नैक्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू ले लिए, इनके छिक्कल साफ़ कर लिए हैं, इनको छील लिया है और धुल लिया है। तो अब मैं यहाँ पे आलू के स्नैक्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू ले रही हूँ। तो आलू को इस तरीके से आपको चिप्स की तरह काट लेना है। तो ये झटपट बनने वाले स्नैक्स हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो इस समय बरसात हो रही है, तो बरसात में आप आलू के स्नैक्स बना के एंजॉय करें। तो मैंने यहाँ पे चिप्स की तरह कट कर लिए हैं। तो मैं सभी आलू को इस तरीके से काट लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक चाकू से इस तरीके से पतले पतले से पीस कर लेने हैं, काट लेने हैं इस तरीके से। तो ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं, बस बिल्कुल पतले काटने हैं। तो बस इस तरीके से आपको काट लेना है। तो बहुत ही सरल रेसिपी है और सभी को पसंद भी आएगी। तो झटपट बन जाती है, बिल्कुल समय भी नहीं लगता है। जब आपका मन कर रहा हो कुछ खाने का तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं छोटी छोटी भूख में। तो मैं इसी तरीके से सारे
काट लेती हूँ। तो आप इसी तरीके से काट लेना, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, बस आप हाथों से ही, चाकू से ही काट सकते हैं। तो सभी ये काट सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, झटपट तैयार हो जाते हैं बनकर। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो कट कर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए फटाफट कट गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में कर लेती हूँ। तो देखिए बस इस तरीके से आपको पतले पतले से काट लेने हैं। तो इनको एक प्लेट में इस तरीके से कर लेते हैं। आगे और भी तैयारी करते हैं। तो बहुत ही आसानी से कट जाते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, फटाफट कट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो मैं यहाँ पे 4 आलू से बना रही हूँ। तो मैंने बेसन ले लिया है, इसी हिसाब से बेसन ले लेना है आपको, 1 कटोरी आधा कटोरी, जिस हिसाब से आपके आलू हों। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो आप जैसा तीखा पसंद करते हैं इस हिसाब से आप डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाला, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल देना है। अगर आपके पास जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसकी भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। तो आप स्किप कर देना, अगर आप मिर्च, नमक या जो भी चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला, जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारी चीज़ें डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक घोल सा बना लेते हैं। तो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, तो इसको घोल अच्छा सा बना लेना है। तो ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। बिना आलू बॉईल करके आप इस तरीके से स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से मैं घोल बना लेती हूँ। तो जब इस तरीके से आप खाएं तो बच्चे भी पसंद करते हैं। बच्चों को स्नैक्स वैसे भी बहुत ही पसंद है। तो मैं यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, इसमें मैंने तेल डाल दिया है, गैस ऑन कर दी है, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो अब मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। तो आप रिफाइंड से निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। तो ये बेसन बनकर तैयार हो चुका है, बैटर जो बनाया था। तो अब मैं इसी में आलू डाल देती हूँ, इस तरीके से जो मैंने काट कर रखे हुए थे। तो इनको डाल देना है और इनको इस तरीके से फिंगर से डिप कर देना है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बेसन गाढ़ा नहीं, मैंने बस इतना बनाया है कि इसमें जो है आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब मैं यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। तो ये जो फिंगर हैं तो इनको इसी तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो आपको इसी तरीके से डाल देना है। तो हल्का ही मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा बेसन नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो फिर वो पकोड़े बन जाएंगे। इस तरीके से मैं हल्का ही बेसन में इनको निकाल रही हूँ। तो जब आप एक बार बनाकर खाएंगे, यकीन मानिए बार बार आप बनाएंगे। और बहुत ही जल्दी ऐसा होता है ना कि कुछ बनाने का होता है तो समय लगता है, उसमें आलू बॉईल करना पड़ता है, फिर कहीं बनाना पड़ता है तो समय भी लगता है और ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो जब आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो कम समय में, कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट लगते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है और इनको अच्छे से ब्राउन तक होने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो जब तक ये ब्राउन हो जाए तब तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही निकालते हैं, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो बस मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है। और कम सामान में, घर की जो सामान, घर पे चीज़ें अवेलेबल हों, बस उसी से बनकर तैयार हो जाते हैं। मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं, घर पर ही अपना बनाकर खा सकते हैं इस तरीके से।
तो और भी मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो हमारे ये देखिए बनकर फिंगर तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने कम बेसन में तैयार किया है, ज़्यादा बेसन मैंने यूज नहीं किया है। तो यहाँ मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व कर दिया है। आप हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं, झटपट पक जाते हैं। जब तक हम इनको फ्राई करते हैं तब तक ये पक
चाट, पापड़ी चाट। तो चलिए बनाते हैं पापड़ी चाट। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा नमक डालना है। यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सूजी डाल रही हूँ। 2 चम्मच के आसपास सूजी है, वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे कि हमारा डो ढीला ना गूंदे, हमारा डो सख्त गूंदे, थोड़ा सा टाइट रहे, ज़्यादा ढीला नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं, मीडियम में होना चाहिए। और इसको मैं गूंद रही हूँ अच्छे से। हमारा डो अच्छे से गूंदेगा तो हमारी पापड़ी भी अच्छे से बनेगी। तो इस प्रकार हम गूंद रहे हैं इसको। तो हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इस डो के छोटे छोटे से बॉल बना रहे हैं पापड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए, इतने छोटे छोटे से बॉल बना रही हूँ। देखिए, अब इसको हम बेलेंगे। तो अब मैं इसको बेल रही हूँ इस तरीके से। बस आपको एक पूड़ी की तरह ही बेलना है। बस ये ज़्यादा मोटी नहीं हो, ना ज़्यादा पतली हो। ये देखिए, बस हमारी पापड़ी बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। ये देखिए, इतनी पतली बेलनी है। ये देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारी पापड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो हमारी एक पापड़ी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच से इस तरीके से छोटे छोटे से होल कर रहे हैं, जिस तरीके से पिज़्ज़ा में किए जाते हैं। इससे हमारी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं, पापड़ी की तरह बन जाएंगी। वरना अगर इसमें छोटे छोटे से होल नहीं करेंगे तो ये पूड़ी बन जाएंगी, फिर पापड़ी नहीं बन पाएंगी, फूलने लगी। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और मैं इसमें 1 पापड़ी डाल रही हूँ। तो गैस का फ्लेम लो रखना है। धीमे धीमे ये पकेंगी तो फिर पापड़ी बन जाएंगी। अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे गैस का फ्लेम तो फिर ये पूड़ियों की तरह बनने लगेंगी। तो देखिए, इस तरीके से धीमे धीमे सिक रही है हमारी पापड़ी। तो हमारी पापड़ी बन गई है। ये देखिए, लग रही है पापड़ी। तो इसी प्रकार मैं दूसरी पापड़ी और सारी पापड़ियाँ इसी तरीके से मैं बना लूँगी। तो हमारी पापड़ी बन चुकी हैं। देखिए, ये सारी पापड़ी मेरी तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी करारी हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिए हैं, इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। यहाँ पे हरी धनिया, मीठी चटनी, दही, टमाटर, प्याज, चने बॉयल, हरी मिर्च, सारी चीज़ें ले ली हैं। तो अब हम चलते हैं चाट बनाने, पापड़ी चाट। तो अब मैं यहाँ पे 1 पापड़ी ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1 पापड़ी ले ली है। अब मैं इसमें बॉयल्ड आलू रख रही हूँ। बॉयल्ड आलू रख रही हूँ। एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट बनती है। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ, सफ़ेद नमक। अब मैं यहाँ पे 1 चुटकी काला नमक डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च काट ली थी छोटी छोटी बारीक, वो मैं रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे टमाटर रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने टमाटर भी रख दिए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बॉइल्ड चने रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे हरी धनिया की चटनी डाल रही हूँ। 2 चम्मच में हरी धनिया की चटनी डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मीठी चटनी डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। ये देखिए, 2 चम्मच दही मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे मूली डाल रही हूँ।
तो पापड़ी चाट बहुत ही अच्छी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली है। इसको देखने के बाद आपका मन करेगा बनाने का। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप एक बार बनाकर खाकर ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। मैंने आधा नींबू ले लिया, इसका मैं रस निचोड़ रही हूँ इसमें। ये देखिए, तो हमारी पापड़ी बन गई है। अब मैं एक दूसरी पापड़ी लेके इसको ढक रही हूँ। हमारी जोड़े वाली पापड़ी बन गई है। पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, लग रही ना कितनी क्रंची क्रंची, टेस्टी टेस्टी और स्वादिष्ट पापड़ी। तो पापड़ी चाट अब हम बना रहे हैं पापड़ी को तोड़ के। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें बॉइल्ड आलू के छोटे छोटे जो पीस थे वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बॉइल्ड चने डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 पापड़ी ली हैं। अब इन पापड़ियों को मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ। कितनी ही करारी करारी है हमारी पापड़ी। देखिए, मैंने इस तरीके से तोड़ दी हैं छोटे छोटे पीस में। अब मैं इसको एक चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके से जैसे चाट वाले बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे हरी धनिया की चटनी डाल रही हूँ। बिना चटनियों के चाट बेकार लगती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मीठी चटनी डाल रही हूँ, 2 चम्मच। अब मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो मैंने दही डाल दिया है। अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। नींबू का रस इस तरीके से निचोड़ रही हूँ। ये देखिए, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, आ रहा ना मुंह में पानी। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है पापड़ी चाट। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी मूली डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक कटोरी में सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी पापड़ी चाट बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। इसको आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं घर पर, और इसको देखने के बाद तो आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है इसमें। तो हमारी ये जोड़े वाली भी पापड़ी बन गई है और ये टूटी वाली भी मैंने पापड़ी बना ली। दोनों पापड़ी चाट तैयार कर ली है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का भी मन करेगा। तो इतनी ही ये स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। ये फ़रखाबाद की फेमस पापड़ी चाट है। गुजराती रेसिपी ढोकला, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। ये देखिए, 1 कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसको छान रही हूँ। एक बाउल में इसको मैं छान रही हूँ। तो बेसन मैंने यहाँ छान लिया है। अब मैं 1 कटोरी ले रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। 2 चम्मच चीनी डाली है। अब मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है और नींबू का रस डाल रही हूँ, क्योंकि ढोकला खट्टा मीठा होता है, इसी से इसका टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, खाने वाला सोडा। तो अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चीनी हमारी घुल जाए, इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
तो अब मैंने जो बेसन छाना था अब मैं उसी बेसन में ये रस डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको चलाते रहना है इस तरीके से, तभी ढोकला हमारा स्पंजी बनेगा। इस तरीके से जितना इसको चलाएंगे उतने। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको जितना ही आप चलाएंगे उतनी ही सॉफ्ट आपका ढोकला बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक इनो लिया था, इनो डाल रही हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फेंट रही हूँ, ज़्यादा नहीं फेंटना क्योंकि इनो जल्दी ही झाग छोड़ने लगता है। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी क्योंकि मैंने इनो डाल दिया। अब बिना इनो के बनाएंगे सोडा से तो फिर इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा। अब मैंने एक बाउल लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ जिससे कि हमारा ढोकला इसमें चिपके ना, आसानी से बाहर निकल आए। तो अब मैंने जो बैटर तैयार किया था उसको इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सारा बैटर इसमें डाल दें। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और यहाँ पे पानी डाला है। अब मैं स्टैंड रख रही हूँ। तो स्टैंड मैंने रख दिया है। अब मैंने जो ढोकला का बैटर इसमें डाला था बाउल में, अब मैं इसको रख रही हूँ। इस तरीके से आप इसमें रख दें। प्लेट से ढक रही हूँ, तो आप एक प्लेट से इसमें इसे ढक दें और इसको आप बीच में एक बार देख सकते हैं कि हमारा ढोकला कैसा बन रहा है। आप किसी स्टिक से इस तरीके से डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टिक से चेक कर रही हूँ। तो हमारा ढोकला बन गया है। ये देखिए, अब एक चाकू से आप आसपास इस तरीके से करें साइडों में और फिर इस तरीके से करके आप एक प्लेट में निकाल लें। तो अब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ढोकला कितनी आसानी से निकल आया है। तो देखिए कितना अच्छा ढोकला बन गया है। तो देखिए हमारा ढोकला कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना अच्छा ढोकला बना हमारा। तो आप एक बार ढोकला ज़रूर बनाएं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बन जाता है। देखिए कितना स्पंजी है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में बनाया है। अब मैं इसको चाकू से काट रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से चाकू से काट लिया है मैंने। तो मैं यहाँ पे चाकू से इस तरीके से पीस काट रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमारे 8 से 10 पीस बनकर ढोकले के तैयार हो गए एक कटोरी बेसन से। तो अब मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिए। अब मैं तड़के के लिए एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ क्योंकि बिना तड़के के ढोकला बेकार है, अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल लें। अब मैं यहाँ पे सरसों डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। हींग से ढोकले का स्वाद और अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च ली थी, इनको बीच से कट कर ली थी। अब मैं इसको डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, इनको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़े से वाइट वाले तिल डाल रही हूँ, सफ़ेद तिल, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे
चीनी डाल रही हूँ। चीनी है भाई? तो मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये खट्टा मीठा बनता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ तो इसमें इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा जब तड़का लगेगा ढोकले में। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो हमारे ढोकले का तड़का तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट में ढोकला रख रहे हैं। इस तरीके से ढोकले के पीस मैंने कर लिए और मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ढोकले के पीस के ऊपर तड़का लगा रही हूँ। तो ये देखिए लग रहा है ना ढोकला बिल्कुल मार्केट जैसा। ये देखिए और बिल्कुल कम समय में बन गया। ये देखिए तो हमारा ढोकला देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट। ये देखिए आप भी अपने घर पे ढोकला बनाइए और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा सामग्री भी नहीं पड़ती है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है।